लास्ट क्लास में आप लोगों को नॉमेनक्लेचर में कुछ नंबरिंग के तरीके बताए जा रहे थे कि चेन की नंबरिंग कैसे की जाती है, उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में एल्केन पढ़ाया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड एल्केन, ठीक है, ये बताया गया था। एक एग्जांपल उसी के बेस पर ले रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है CH3 CH Cl CH Br CH3, ठीक है। चेन ब्रांच हो रही है इसलिए नंबरिंग इसमें भी होगी, लेकिन नंबरिंग होगी कैसे, किधर से होगी। नंबरिंग बताया था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग या लास्ट से हमारी नंबरिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग देखो कहाँ से होगी। अगर मान लो कि नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन से अगर हमने नंबरिंग किया तो जो क्लोरीन है वो क्लोरीन हमारा कितने में पड़ रहा है, 2 पे, और ब्रोमीन हमारा पड़ रहा है 3 पर। अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, जब इस ओर से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा ब्रोमीन 2 पर और क्लोरीन पड़ रहा है 3 पर। तो कहा जाए कि हैलोजेंस हैं तो हैलोजेंस दोनों हैलोजेंस हैं और दोनों हमारे सेम पोजीशन पे पड़ रहे हैं। ये भी 2 3 पे पड़ रहा है, इधर से भी 2 3 पे पड़ रहा है, तो इसमें नंबरिंग कौन सी सही होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये हैलोजन है या साइड ग्रुप है, ठीक है, इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अल्फ़ाबेट में जो बी होता है, पहले आता है बी, देन आता है सी, ठीक है, ABC, ठीक है। पहले बी आता है अल्फ़ाबेट में, फिर सी आता है, ठीक है। तो हमारी नंबरिंग कौन सी सही होगी, हमारी नंबरिंग वही सही होगी जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो कर रही होगी। तो हमारी नंबरिंग सही कौन सी है, ये नंबरिंग हमारी सही होगी। इस नंबरिंग को हम क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले से इस नंबरिंग करना ही सीखना है, नंबरिंग सही होगी तभी हमारा नाम सही निकलेगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम लोग नाम लिखें, 2 पर ब्रोमीन पड़ रहा है और 3 पर क्लोरीन पड़ रहा है, तो नाम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। पोजीशन इसकी लिखी गई है, साइड ग्रुप में जो था वो लिख दिया गया। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, एल्केन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, इसका नाम निकल के आ जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरी चेन देखें, जैसे ये चेन लिखी है, जैसे ये एक चेन लिखी हुई है हमारे सामने, ठीक है। अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन चेन हमारी ब्रांच है। जब चेन ब्रांच है तो इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो हम नंबरिंग करते हैं इसमें किधर से नंबरिंग, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की हमको लंबी चेन मिलेगी। अगर इधर से हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी मिल सकती है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा और कोई नहीं ले सकते। तो देखो हम इसी को लॉन्गेस्ट चेन मानते हैं और नंबरिंग करके देखते हैं। अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जब हमने इस साइड से नंबरिंग की है तो हम देखें जो मेथिल पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा जो ग्रुप है ये छूट रहा है, ये हमारा मेथिल जो छूट रहा है ये 2 पर छूट रहा है, ये हमारा 7 पर है और 8 पर है, ठीक है। एक मेथिल ग्रुप हमारा छूट रहा है 2 पोजीशन पर, एक की पोजीशन पड़ रही है 7 और एक की पोजीशन क्या पड़ रही है, 8 पोजीशन पड़ रही है, ठीक है। अगर बाई चांस हमने नंबरिंग इधर से की होती, इसको 1 लिया होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस कंडीशन में ये दोनों जो मेथिल हैं ये हमारा 3 पर है, ये 4 पर पड़ रहा है, और ये हमारा कितने पर है, 9 पर है। तो क्योंकि मेथिल ग्रुप है, ग्रुप तो ये तो सेम लगे हुए हैं, तो इनमें से कौन सी नंबरिंग सही होगी। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें मेथिल या एथिल छूट जाता है, ठीक है, और ये डिफरेंट या डिस्टेंस पोजीशन पे पड़ रहे होते हैं, तो इसमें नंबरिंग देखने के लिए क्या करते हैं, जिस पोजीशन पे ये छूट रहे होते हैं उन पोजीशंस को हमने लिख लिया। जैसे इधर से हमने नंबरिंग की थी, इसकी पोजीशन 2 थी, इसकी 7 थी, इसकी 8 थी। जब नीचे से नंबरिंग किया, अपोजिट साइड से नंबरिंग किया, तो इसकी पोजीशन 3 आ गई, इसकी पोजीशन 4 आ गई, इसकी पोजीशन 9 आ गई। तो करेंगे क्या, इन सारी पोजीशंस को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो ये जो पोजीशन हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 17। इसको जब हम ऐड करेंगे
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 16। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें अगर देखो जो ऊपर वाली चेन है इसमें हमारा मिनिमम नंबर कितना कवर हो रहा है 2, और इसमें मिनिमम नंबर कौन सा कवर हो रहा है 3। ठीक है, मिनिमम नंबर देखेंगे कौन सा मिनिमम नंबर हमारा कवर हो रहा है 2 और 3। तो जिसमें मिनिमम नंबर कवर हो रहा होगा वो हमारी क्या होगी, नंबरिंग सही होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने क्या किया है कि जो चेन थी हमने दोनों तरफ से नंबरिंग कर लिया। जो हमारे एल्काइल ग्रुप जिस पोजीशन पे छूट रहे थे वो पोजीशन हमने मेंशन कर ली। फिर हमने इसमें देखा कि जो पोजीशन नियरेस्ट पड़ रही थी या स्टार्टिंग में हमारा लो नंबर आ रहा था जिसमें, वो नंबरिंग हमने क्या कर ली, सही कर ली। तो इसमें देखो हमारा यहाँ पर मेथिल 2 पे पड़ रहा था, लेकिन जब इधर से नंबरिंग कर रहे थे तो जो मेथिल ग्रुप था, जो साइड ग्रुप छूट रहा था, उसकी पोजीशन 3 आ रही थी। तुमको डिस्टेंस वाली थोड़ी ना लेना हो, तुमको जो नियर पड़ता है उसको लेना पड़ता है। तुम्हारी ये नंबरिंग क्या होगी, सही होगी। तो यहाँ से ये इसमें जो है हमारी ये जो नंबरिंग होगी ये गलत है, ये हमारी सही। इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक मेथिल हमारा पड़ रहा है 2 पर, एक मेथिल यानी नंबरिंग सही है, एक 2 पर है, एक 7 पर है और एक 8 पर है। तो नाम हो जाएगा 2, 7, 8। 3 मेथिल है, ट्राई मेथिल, 10 कार्बन को डेक कहते हैं, डेक्टेन ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नंबरिंग और आगे आएंगी, वो आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। अब हम इसमें नेक्स्ट ग्रुप देख रहे हैं एल्कीन। अगर एल्कीन की बात करें, एल्कीन क्या होगा, तो जैसे एल्कीन के लिए डेफिनेशन थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्कीन, इसी तरह एल्कीन के लिए डेफिनेशन होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which carbon carbon joined with double bond, carbon carbon joined with double bond called alkene. Unsaturated hydrocarbons in which carbon carbon attached with double bond, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, n नंबर ऑफ कार्बन होता है। अब इसी में अगर एक पॉइंट पूछा जाए कि हमारा क्या मेथीन बनेगा, तो हमारा मेथीन फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेथ में हमारे मिनिमम कार्बन होते हैं 1 और इसमें मैक्सिमम हमारे मिनिमम कार्बन हमारे कितने होने चाहिए, 2 कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड आएगा ना, तो हमारा यहाँ पे मिनिमम कार्बन कितना रिक्वायर्ड है, 2 कार्बन, इसलिए हमारा मेथीन नहीं बनेगा। एथीन की बात करें तो एथीन हमारा बनेगा, एथ में 2 कार्बन होते हैं, उठा के रख दो यहाँ पर, C2H2 × 2 क्या हो जाएगा, C2H4। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए इसका तो कार्बन कार्बन के बीच होता है डबल बॉन्ड, बाकी कार्बन जो होंगे उनके बीच होगा सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन होते हैं तो जैसे प्रोपीन कहा जाए तो किसी भी 2 कार्बन के बीच हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। कार्बन की 4 वैलेंसी होती थी, 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस बॉन्ड को चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, लेकिन 4 ही होने चाहिए। अगर एक और यहाँ पे हम लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो जाएगी। कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं हो सकती हैं। H चेक करो, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह अगर कहा जाए कि पेंटीन बनाना है, ठीक है, तो पेंटीन में पेंट में 5 कार्बन होते हैं, तो ये हो गया C5H2 × 5, कितना हो गया, C5H10। अब पेंटीन के लिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड, बाकी कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नॉर्मल पेंटीन कह रहा है इसलिए हमने डबल बॉन्ड को यहाँ पर रखा है, या यहाँ पर रख सकते थे। अगर बीच में अगर हम बॉन्ड को रख देते तब इसकी नंबरिंग करनी पड़ जाती। अगर मान लो कि कहीं बीच में बॉन्ड रख देता तो इसका नाम हमारा पेंटीन नहीं होता, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती। अभी तो पेंटीन लिखा है, पेंटीन लिखे या 1 पेंटीन लिखे, बात एक ही है। डबल बॉन्ड हमारा कितने में पड़ रहा है, 1 पे पड़ा है। अगर इस डबल बॉन्ड को हमने बीच में लगा देते, ठीक है, तो यहाँ पर अगर होता तो 1 2, अब
डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई है, सेकंड कार्बन पर हो गई है, तब इसका नाम क्या होता, 2 पेंटीन नाम होता, या पेंटूइन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके हाथ बैलेंस कर लें, 1 2 3 4, 1 2 3 वैलेंसी इसकी पूरी हो चुकी है, चौथी 1 2 3 4, 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दो, जो इसकी वैलेंसी आई है उसमें क्या लग जाएगा, जो हाइड्रोजन चेक कर लो, 5 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, हेक्सीन, हेप्टीन, ये आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट है हमारा एल्काइन। एल्काइन अब एल्काइन कहा जाए तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन अटैच विद ट्रिपल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिक बंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। अब इसका अगर जनरल फार्मूला कहा जाए तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2, ये इसका क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा। ठीक है, वही चीज़ मेथाइन हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मेथाइन की बात की जाए तो मेथाइन नहीं बनेगा, क्योंकि मेथाइन में हमारा 1 कार्बन होगा और मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, तो हमारा मेथाइन नहीं बनेगा, एथाइन बनेगा, एथाइन बनेगा, एथाइन। इसका कॉमन नेम अगर बात करें तो इसके कॉमन नेम में इसको कहते हैं एसिटिलीन कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है एसिटिलीन। ठीक है, अब देखो एथ में 2 कार्बन होते हैं, यहाँ पे उठा के पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर C2H2 × 2 -2, C2 2 2 जा 4 -2 कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी अगर और कार्बन होते सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते। 3 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी हैं, 1 वैलेंसी ये, एक ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, प्रोपाइन की अगर बात करें तो प्रोप में हमारे प्रोपाइन में 3 कार्बन होते हैं, C3H2 × 3 -2, C3 3 2 जा 6 -2 4, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई हैं, 1 वैलेंसी। इस कार्बन की देखो 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई हैं, कोई भी इसमें वैलेंसी नहीं लगेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4H। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कीनाइन कहा जाता है। जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड। अब कहा जाए इसका नाम क्या होगा, अब देखो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या कहलाएंगे, एल्कीनाइन कहलाएंगे। ठीक है, ठीक, तो अब इसकी नंबरिंग अगर देखें कैसे होगी इसकी नंबरिंग, तो नंबरिंग स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5, यही नंबरिंग हमारी सही होगी। अब कहा जाए इधर से अगर नंबरिंग करते तो अभी आप लोगों को कुछ ग्रुप बताए जाएंगे, तो उसमें ग्रुप में जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो बताया जाएगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन से ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डबल बॉन्ड पड़ रहा है वो हमारा किस पोजीशन में पड़ रहा है, फर्स्ट पोजीशन में पड़ रहा है। ठीक है, तो यही इसकी नंबरिंग होगी। अब अगर इसका नाम हमको लिखना होगा तो नाम कैसे लिखेंगे, 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट। अब इसमें ईन भी है और आइन भी है, दोनों चीज़ें हैं, ईन भी है और आइन भी है। तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या निकल कर के आएगा, यहाँ पर जो है 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट। पेंट 1 पर क्या पड़ रहा है, जो पेंट हो गया 1 पर हमारा पड़ रहा है ईन, 1 पर है ईन, और ये इसका बॉन्ड है, ये इसका बॉन्ड है, ये इसका बॉन्ड है, ये इसका बॉन्ड है, और 4 पर क्या पड़ रहा है, आइन। तो ये नाम हो जाएगा इसका पेंट 1 इन 4 आइन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लिखा हुआ है
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब इसमें अगर नंबरिंग देखें तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग होगी। तो जो साइड ग्रुप छूटते हैं पहले उनका नाम लिखा जाता है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये हो जाएगा 3,3 डाई मेथिल। जब दो सेम ग्रुप या सेम एल्काइल लगा होगा तो वर्ड डाई यूज़ करेंगे, 3 सेम होगा तो ट्राई यूज़ करेंगे। ठीक है, 4 पे हमारा टेट्रा हो जाएगा। अब एक डबल बॉन्ड हमारा कितने पर है, 1 पर है, और एक इस पर 4 पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा पेंट 1 इन और 4 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके नाम निकालते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पड़ जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एल्कीनाइन कहा जाएगा। ठीक है, पर हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये हमारे कंप्लीट हुए। अब हमको इसके बाद इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं, जो ये टेबल आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो ऑर्गेनिक में यूज़ होंगे। ये फंक्शनल ग्रुप के नेम और उनका सिंबल लिखा हुआ है। ठीक है, IUPAC नेम, साइड ग्रुप, साइड चेन नेम या साइड ग्रुप नेम लिखा हुआ है। ठीक है, हमको यही सारे नाम डिटेल में पढ़ने हैं, इन्हीं सारे के IUPACs पढ़ने हैं। ठीक है, और ये जो हमारा चार्ट है ये हमारा प्रायोरिटी का ऑर्डर है। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, फिर सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, तो यही सारे ग्रुप हमको क्या पढ़ने हैं अब आगे, IUPAC इन सब की पढ़नी है। ठीक है, पहले हम लोग सिंगल सिंगल पढ़ेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या नाम होता है। नेक्स्ट इसमें हम जब ये सारे ग्रुप पढ़ लेंगे तब उसके बाद ये पढ़ेंगे अगर एक किसी कंपाउंड में एक साथ दो या दो से ज़्यादा ग्रुप पड़ जाए तो उनके IUPAC कैसे निकलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हमारा ग्रुप है कीटोन, इसका IUPAC नेम क्या होता है, ओन होता है। ठीक है, और साइड ग्रुप नेम इसका क्या होता है, ऑक्सो होता है। इसी तरह OH अल्कोहल है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो ये हमारे इतने ग्रुप हैं जिनको हमको तैयार करना है और सभी के हमको IUPAC नेम पढ़ने हैं। ठीक, ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाएगा।